कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का, जहां से सुबोध तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी सुबोध, आज दुर्ग जिले में क्या कुछ खास खबर है जो सुर्खियों में बने रहने वाली है? छाया जी, एक बड़ी बात इस बार है रीपा के तहत रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर महत्वाकांक्षी योजना है, इस पर काम चल रहा है। अगर दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग जिले में मोहंदी और मुरमुंदा दो ऐसी जगह हैं जहां पर इस योजना के तहत कुछ प्लांट्स बनाए जाने हैं। जैसे कि गोठान, हालांकि रीपा जो है गोठान में जो महिलाओं का समूह काम कर रहा है उसे वो ही इस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में काम करेगा। और इसे लेकर जिस तरह से काम चल रहा है, जैसे कि मोहदी में जो गोठान में संचालित महिला समूह द्वारा तैयार किए जा रहे ट्यूब लाइट, डेकोरेट लाइट, गार्डन लाइट आदि बनाए जा रहे हैं, जो कि काफी सुंदर हैं देखने में भी और उपयोगी भी हैं। इसे लेकर कलेक्टर ने निरीक्षण किया कल, और साथ ही एक चीज और देखी गई कि यहाँ पर जो उस क्षेत्र के किसानी और उद्यानिकी फसलें हैं उसे लेकर जूस की फैक्ट्री या पल्प बनाने की फैक्ट्री वहां पे लगाई जाएगी, ताकि वहां के किसानों को उचित लाभ मिल सके। और अक्सर होता है कि सीजन में जब फसल होती है और उसे बेचने के लिए बाजार नहीं मिलता या बाजार में उसके अनुरूप मूल्य नहीं मिलती, लागत ही बस निकलता है, तो किसानों को उस नुकसान से बचाने के लिए रीपा योजना के तहत इंडस्ट्री लगाए जाने की चर्चा यहां पर जोर शोर से है। और इस योजना पर काफी तेज गति से काम भी चल रहा है। और उसी के निरीक्षण को लेकर कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा दल बल अपने अधिकारियों के दल बल सहित वहां पहुंचे। उन्होंने स्थल निरीक्षण किया और साथ ही होने वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा ली, और साथ ही इस बात को भी तय किया कि प्रदेश सरकार जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ इस योजना को लागू करना चाह रही है तमाम जिलों में, वह उस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दूसरा मसला है नगर निगम भिलाई का है, जहां पर आयुक्त महोदय ने जो लगातार समीक्षा बैठक ले रहे हैं। समीक्षा बैठक इसलिए कि जो अभी स्पैरो नई कंपनी है और उसे राजस्व कलेक्शन का काम मिला है, यानी कि जितने भी टैक्स कलेक्शन होते हैं अलग अलग तरीके के, उनके कलेक्शन को लेकर जो जिम्मेदारी उसे दी गई है वह सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो एजेंसी। तो उसके लिए उन्होंने राजस्व में अब तक की गई वसूली की जानकारी ली, साथ ही जिस तरीके से जो एजेंसी है वह जो साथ में जो कलेक्शन होता है उसकी डायरेक्ट जानकारी जोन आयुक्तों को नहीं हो पाती। 5 जोन हैं और इन आयुक्तों को नहीं हो पाती, वो कलेक्शन का सीधा डाटा जो है प्रदेश सरकार को भेजते हैं। तो इस वजह से एक जानकारी का लैकुना यहां पे देखने को मिलता है, और उसकी समीक्षा इसलिए भी जरूरी हो जाती है या क्रॉस चेकिंग जरूरी हो जाती है कि आखिर जो एजेंसी उसने जो राजस्व कलेक्शन किया वह कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, और उस ओर किस तरह के कदम उठाए जाने हैं, ताकि एक सही सांख्यिकी निगम प्रशासन भिलाई की ठीक तरीके से बन सके। इसे लेकर आयुक्त महोदय लगातार समीक्षा बैठक ले रहे हैं। तीसरा मसला है राज्य शासन द्वारा किसानों की जानकारी जुटाने के लिए ऑनलाइन काम कर रही है। जी हाँ, किसी किसान का क्या नाम है, वह किस जाति धर्म संप्रदाय का है और उसके पास कितनी भूमि है, ताकि एक पूरा विस्तृत ब्यौरा प्रदेश सरकार के पास पहुंचे। और उस प्रदेश सरकार जब भी कोई योजना बनाए तो प्रदेश में किस तरह के किसान या तो मतलब खरीफ की फसल ले रहे हैं या रबी की फसल ले रहे हैं या फिर दलहन तिलहन में किस तरह की फसल को वो सबसे ज्यादा ले रहे हैं, और फसल चक्र परिवर्तन यानी कि फसल परिवर्तन की जो कायदा है उसे वो कितना अमल में ला रहे हैं, ताकि प्रत्येक किसान को इसका लाभ मिल सके शासन की योजनाओं का, चाहे वो केंद्र शासन की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो। इन योजनाओं का लाभ किसानों को मिल सके, इसके लिए ऑनलाइन डाटा जुटाए जा रहे हैं, और ताकि एक सही सांख्यिकी भी तय हो। इसके साथ ही अगर बात करें, एक बड़ी बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री किसान न्याय योजना के तहत यानी कि किसानों को जो पैसा दिया गया था प्रधानमंत्री के योजना के तहत, जिसमें कि कई ऐसे भी खाते देखने को मिले हैं जो फर्जी खाते रहे। न तो किसान का नाम सही है, न किसान का पता सही है, न किसान के द्वारा दी गई जानकारी सही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा इस योजना का बंदरबाट कर दिया गया। यही वजह रही कि करोड़ों रुपए फर्जी खातों में चले गए, और अब तक जिस तरीके से जो ये रुपए गए हैं उसकी वसूली भी जांच समिति नहीं कर पा रही है, और साथ ही
जो अब तक जो करीब 13 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे उसमें से मात्र 30 लाख रुपए ही वसूल किए जा सके हैं और बाकी के वसूली पे इन अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। जी शायद जी सुबोध, और वहीं अपराध जगत में क्या कुछ विशेष देखने को मिला है दुर्ग जिले में? अपराध जगत की बात करें खासकर दुर्ग जिला पुलिस को लेकर तो वह कड़ाई के साथ अपना एक योजना बनाई गई है जिसमें कि जो बाहरी लोग हैं खासकर यातायात नियमों को लेकर, तो वह बाहरी लोग हैं वो बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट या बिना कागजात या फिर एक मोटरसाइकिल पे 2 से ज्यादा की सवारी के साथ सीमाओं में प्रवेश ना करें। इसके लिए पूरे जिले के जो सीमांत थाने हैं उन्हें ताकीद कर दी गई है और समय समय पर एसपी अभिषेक बल्ला जो हैं वह भी समय समय पर इन क्षेत्रों में जाकर उस नाकेबंदी या मोर्चेबंदी पर जाकर निरीक्षण करेंगे ताकि उनके द्वारा दिए गए आदेश का पालन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अपराध जगत में आपराधिक गतिविधियों की बात करें तो आपराधिक गतिविधियों को लेकर कल ही की बात है कि ऐसे 6 से 7 जुआरी पकड़े गए हैं दुर्ग जिला पुलिस के द्वारा जो तिरपाल लगाकर दबे छुपे पांव यानी कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए तिरपाल लगाकर वे जुआ जैसा खेल खेल रहे थे। इसे लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही जो पिछले दिनों एक हत्या की घटना हुई थी दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में, उसके आरोपी को खोजने को लेकर जो कि दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र में उसने हत्या की लेकिन यहां से फरार बताया जा रहा है, तो उसे खोजने के लिए भी टीम बना दी गई है। शायद जी सुबोध, वहीं मौसम और कोरोना की भी अपडेट लेंगे आपसे। जी अगर मौसम की बात करें छाया जी तो मौसम सुबह का ही मौसम एक खुशगवार होता है कि लोग घर से निकलकर तत्काल अपने दिन भर के कामों को सुबह ही पूरा कर लेते हैं और जब धूप की बारी आती है यानी कि 10 बजे के बाद तो तीखी धूप की वजह से लोग घरों से निकलना नहीं चाहते। हालांकि हवा में नमी देखी जा रही है, बावजूद इसके पारा जो है दोपहर को 11 से 12 बजे के बाद 42 डिग्री तक पहुंच जाता है और उस गर्मी की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। और रही बात अगर शाम की बात करें तो शाम को हालांकि हल्की सी ठंडकता जरूर रहती है मगर उमस और गर्मी काफी लोगों को परेशान कर रही है। जी सुबोध, और वहीं कोरोना की बात करें तो कोरोना के क्या कुछ केसेस देखे जा सकते हैं दुर्ग जिले में? जी बड़ा सवाल है क्योंकि माहौल जो है पिछला जो कोरोना के दो हमने लेयरली अगर बात करें कि 2 वर्ष जो हमने गुजारे हैं कोरोना के वो काफी खतरनाक रहे हैं और लेकिन जो कि WHO की तरफ से कोरोना को महामारी की श्रेणी से हटा दिया गया है तो अब बहुत ज्यादा कड़ी कवायदें नहीं देखने को मिल रही हैं। हालांकि कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं लेकिन वो तत्काल ठीक भी हो जा रहे हैं और उन्हें आइसोलेट करके उन्हें दवाइयां भी दी जा रही हैं और बहुत ज्यादा वायरल जरूर होता है लेकिन बहुत ज्यादा अभी वो तेज गति पिछली दफा के अनुसार यहाँ पे नहीं देखी जा रही है। तो कोरोना अभी लगभग शांत है, कोरोना के वायरस अब लगभग दुबक चुके हैं और अगर प्रभावशाली भी अगर होते हैं तो बहुत ज्यादा इसे लेकर मिसहैपनिंग नहीं हो रही, कैजुअलिटीज नहीं हो रही। जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद।